जल्द बिहार में होने वाली है विपक्षी एकता की नौटंकी। एक मंच पर इकट्ठा होंगे मोदी विरोधी। 18 विपक्षी पार्टियों के साथ चाचा नीतीश का शक्ति प्रदर्शन। भतीजा तेजस्वी भी खूब कर रहा उछल कूद। सिर्फ फोटो सेशन बनकर न रह जाए नीतीश का प्रयास। विपक्षी एकता को जोड़ने की बात कहने वाले ही तोड़ने में जुटे। 12 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष का महोत्सव है, या यूं कह लीजिए कि मोदी विरोधियों का वलीमा है। मंच सजेगा, दम दिखेगा और एक साथ नजर आएंगे 18 विपक्षी पार्टियां। अभी यही आंकड़ा बता रहे हैं चचा नीतीश मोदी से परेशान और विकास से हताश 18 पार्टियों के नेता एक साथ एक मंच पर मोदी का विरोध करने के लिए 12 जून को पटना आ रहे हैं। इसको लेकर चचा नीतीश खूब भाग दौड़ कर रहे हैं। भतीजा तेजस्वी भी खूब उछल कूद कर रहा है, और करे भी क्यों ना। नीतीश को दिखाना है कि 2024 के लिए वही विपक्ष का चेहरा है, और भतीजा सोच रहा है कि चचा एक बार दिल्ली चले तो फिर पटना उनका। सीएम बनने की शपथ तो तेजस्वी बाबू सपने में भी ले लेते होंगे। आगामी 12 जून को पटना में मोदी विरोधी नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। विपक्षी नेताओं की यह बैठक आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब एक साल से भागदौड़ कर रहे हैं। विपक्ष की इस बैठक में 18 पार्टियों के नेता शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में विपक्षी दल अपनी ताकत दिखाएंगे। इसके अलावा मीटिंग में बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि मौजूदा हालातों को देखते हुए लग रहा है कि नीतीश का यह प्रयास सिर्फ फोटो सेशन बनकर रह जाएगा, क्योंकि इंडिया पॉजिटिव के पास अंदर खाने से खबर है कि विपक्ष की मीटिंग में शामिल होने वाली पार्टियों में तनातनी बढ़ गई है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्ष में भिड़ंत देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जो लोग विपक्ष को जोड़ने की बात कह रहे हैं, वही उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे हैं। और शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल से, यानी दीदी के गढ़ से। कैसे, जरा समझिए। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के इकलौते विधायक बोरेन विश्वास को टीएमसी में शामिल कर लिया है। ममता के एक दांव से ही कांग्रेस फिर से जीरो हो गई है। अब टीएमसी और कांग्रेस में सुलह होती नजर नहीं आ रही। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी घमासान देखने को मिल रहा है। यहां महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बावजूद पुणे सीट को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में ठन गई है। दरअसल बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन के बाद यहां उपचुनाव होना है। गठबंधन में शामिल दोनों दल इस सीट पर इस बार सीट की दावेदारी ठोक रहे हैं। उधर यूपी में कांग्रेस से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नाराज हो गए हैं। हाल ही में यूपी विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, जिससे सपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अखिलेश भी रायबरेली और अमेठी से अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले तक वो इन सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करते थे। विपक्ष में इतनी खलबली कर्नाटक चुनाव परिणाम से मची है। विपक्ष में शामिल क्षेत्रीय दलों को कर्नाटक में बीजेपी की हार से जितनी खुशी नहीं हुई, उतनी कांग्रेस की जीत से दर्द हुआ है। कांग्रेस की जीत से क्षेत्रीय दलों को अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। दरअसल क्षेत्रीय दल कांग्रेस के वोट बैंक पर कुंडली मारकर बैठे हैं और अपने प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं। ऐसे में उनको डर है कि अगर कांग्रेस की स्थिति में थोड़ा भी सुधार होता है तो इसका उनकी राजनीतिक सेहत पर ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर नीतीश बाबू 12 जून को 18 विपक्षी दलों को पटना में एक मंच पर बुला भी लेंगे, फिर भी ये फोटो सेशन से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक वैसा ही फोटो सेशन जैसा साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। लेकिन जब नतीजा आया तो मोदी पहले से ज्यादा ताकत के साथ सत्ता पर काबिज हुए और विपक्ष पहले से ज्यादा कमजोर हो गया। 2019 एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पॉजिटिव।